एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े विमानों के परिचालन में 15% की कटौती करने का फैसला किया है। यह कटौती मौजूदा समय से जुलाई के मध्य तक लागू रहेगी। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन को सुरक्षा जांच के बढ़ने और ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण परिचालन संबंधी व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद लंदन गैटविक जा रहे बोइंग 7878 विमान के 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एयरलाइन को खासकर B787-89 विमानों की सुरक्षा जांच के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में व्यवधान का सामना करना पड़ा है। एयरलाइन ने विदेशी उड़ानों में अस्थायी कटौती से प्रभावित होने वाले यात्रियों से असुविधा के लिए खेद जताया है। जिसके अलावा एयरलाइन अतिरिक्त एहतियात के तौर पर बोइंग 777 विमानों के लिए सुरक्षा जांच को बढ़ाएगी। एयर इंडिया ने हाल में परिचालन संबंधी व्यवधानों का सामना किया है। पिछले 6 दिनों में इसकी कम से कम 83 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। देर शाम जारी एक बयान में एयर इंडिया ने कहा कि पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव, यूरोप और पूर्वी एशिया के कई देशों के हवाई क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू के कारण व्यवधान उत्पन्न हुए तथा सुरक्षा जांच में वृद्धि की जा रही है। बयान में कहा गया है कि इंजीनियरिंग स्टाफ और एयर इंडिया के पायलटों द्वारा आवश्यक सावधानी बरती जा रही है। एयर इंडिया के समक्ष उत्पन्न जटिल परिस्थितियों को देखते हुए हमारी परिचालन की स्थिरता, बेहद दक्षता सुनिश्चित करने तथा यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए एयर इंडिया ने अगले कुछ सप्ताह के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े विमानों की उड़ान सेवाओं में 15% की कटौती करने का निर्णय लिया है। एयरलाइन को 12 जून को बड़े आकार के विमान के साथ 90 उड़ानें संचालित करनी थी। एयर इंडिया 3 बड़े विमान बोइंग 787-89, बोइंग 777 और A350 का परिचालन करती है। कटौती से प्रभावित यात्रियों से खेद जताते हुए एयरलाइन ने कहा कि वह उन्हें पहले से सूचित करेगी और उन्हें वैकल्पिक उड़ानों में शामिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। यात्रियों को बिना किसी लागत या पूर्ण धन वापसी के अपनी यात्रा को पुनर्निर्धारित करने का विकल्प दिया जाएगा। गौरतलब है कि अहमदाबाद से गैटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 7878 विमान 12 जून को उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार 241 लोगों समेत कुल 270 व्यक्ति मारे गए थे। विमान में सवार एक व्यक्ति जिंदा बच गया था।